नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में देख लेते हैं झारखंड की 20 खबरें। पाकुड़ रेलवे स्टेशन से जल्द पैसेंजर ट्रेन और वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। 1 दिसंबर से वनांचल एक्सप्रेस और 2 दिसंबर से 4 पैसेंजर ट्रेन चलाने की रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं 4 एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की भी रेलवे की ओर से मंजूरी मिल गई है, जिसकी तारीखों की घोषणा जल्द होगी। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के सब्जी पट्टे स्थित एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मची रही। भीड़ भाड़ वाले इलाके में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर के तीसरे तल्ले पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। पाकुड़ में 2 ट्रक अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा गांव की है, जहां ट्रक बाउंड्री वाल तोड़कर घुस गया। वहीं दूसरी घटना अमड़ापाड़ा की है, जहां धान लदा ट्रक पलट गया। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास के भाई मूलचंद साहू और भतीजे कमलेश साहू के खिलाफ अवैध निर्माण मामले में जांच शुरू हो गई है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग 4 ठिकानों पर जांच की। सरायकेला की चांडिल में आसन बनी रंगाटाड़ के पास एक NH-33 पर सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। NH-33 पर रंगाटाड़ के पास एलिफेंट कॉरिडोर गुजर रहा है, लेकिन लोगों के लिए सर्विस रोड का प्रावधान नहीं किया गया है। कोडरमा में झुमरी तलैया सरकारी बस पड़ाव रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। रैन बसेरा की शक्ल ले चुके बस स्टैंड में भीख मांगकर गुजारा करने वाले दिव्यांग रहते हैं, जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका है। कोडरमा में चंदवारा थाना क्षेत्र के उर्वा तूफान चौक के पास ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक और व्यक्ति घायल हो गया। मृतक आर्मी का रिटायर्ड जवान था। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है। दुमका के जरमुंडी में बासुकीनाथ बढ़ई टोला में तालाब में डूबने से 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद परिजनों ने शव को निकाला। बताया जा रहा है कि तालाब किनारे खेलने के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। दुमका पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7,000 रुपए नकद, कई ATM कार्ड और पासबुक को बरामद किया है। कोडरमा में बांझेडी से अंबादहा तक फ्लाई ऐश में धुलाई में लगे हाईवा मालिकों ने ओवरलोडिंग और कम भाड़ा देने का विरोध किया है। हाईवा मालिकों का आरोप है कि ठेकेदार जबरन ओवरलोडिंग कराते हैं। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1,24,000 रुपए कैश और 16 ग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गुमला में मतदाता सूची सुधार को लेकर कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नाम, पता और फोटो सुधार करवाए। विशेष कैंप के दूसरे दिन विभिन्न केंद्रों पर नाम सुधार को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी। धनबाद के बागमारा में हरिपुर थाना क्षेत्र के अवैध लोहा गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में कबाड़ के साथ लोहा जब्त किया। गोदाम से कई बाइक भी संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। कोडरमा थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग पर घाटी में जाम से लोग परेशान हैं। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला में कुल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े बांटे गए। अच्छी बात यह रही कि लोगों ने अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से कपड़ों का चयन किया। सरायकेला के कपाली में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाकर बड़ी संख्या में लोगों के आंख, दांत और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवा भी दी गई। बोकारो में गरगा नदी के छठ घाट पर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान की ओर से 1001 दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने गरगा नदी के जल के पूजन का संकल्प लिया।
पाकुड़ में आदिवासी समुदाय साफाहोर ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी किनारे पूजा अर्चना की। साफाहोर समुदाय के लोगों ने धान की अच्छी पैदावार और बेहतर रबी फसल उत्पादन की कामना की। कोडरमा में छठ के बाद 4 दिवसीय इतवारी छठ मनाया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में इतवारी छठ मनाने की परंपरा रही है। यह त्योहार भी बिल्कुल लोक आस्था के महापर्व छठ की तरह ही माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरायकेला में ओडियो भाषी लोग पारंपरिक बोईतो बंदाणी पर्व मना रहे हैं। इस दौरान मंदिरों में पूजा के लिए लोग जुटे रहे हैं। खासतौर पर जगन्नाथ मंदिर में भक्त दीप जलाकर भगवान जगन्नाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं।